बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। तो ये बड़ी खबर सोनीपत से है। रोडवेज चालक हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। मामले में पुलिस की सफल कार्रवाई, हत्या के आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। जिंदल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है आरोपी। बता दें कि सोनीपत में है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। दिल्ली पुलिस की मदद से आरोपियों की पहचान हो गई। पहचान के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के छात्र बताए गए हैं आरोपी, जिन्होंने यह हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। सोनीपत से बड़ी खबर, मामले में पुलिस की सफल कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि हत्या के आरोपियों की पहचान की गई और उसके बाद हिरासत में भी ले लिया गया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं आरोपी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सोनीपत में है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ाई करते हैं और वहीं के ये आरोपी बताए गए हैं। बता दें कि रोडवेज चालक हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल ओवरटेकिंग को लेकर चलते ये मामला बिगड़ा था, जिसके बाद चालक और परिचालक के ऊपर इन स्टूडेंट्स ने अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके चलते चालक की मौत हो गई थी। तो वहीं पर परिचालक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि पुलिस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि आरोपी बताए गए हैं। दिल्ली पुलिस की मदद से पहचान की गई है। इनाम भी 50,000 रुपए रखा गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या के आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी जानकारी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आरोपी। सोनीपत से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि सोनीपत में है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। तो इस खबर पर सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंगमार हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राम, जिस तरीके से बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है, जहां पर एक तरफ पहले प्रदर्शन किया जा रहा था गिरफ्तारी को लेकर, और अब बताया जा रहा है कि सोनीपत की जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है उसके छात्री आरोपी हैं। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है? क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस प्रकार से कई रोज बीत जाने के बाद जो है लगातार पुलिस दावा ये कर रही थी जल्दी आरोपी गिरफ्तार होंगे, और जिस प्रकार से हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जगबीर सिंह की हत्या किए जाने के बाद आरोपी जो है लगातार फरार चल रहे थे। हालांकि ये सूचना जो है ये भी थी कि किसी हाई प्रोफाइल से संबंधित ये युवक हो सकते हैं, आरोपी हो सकते हैं, और उसी के तहत अब सोनीपत की एक निजी यूनिवर्सिटी से जो है ये नाम सामने आ रहे हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी बताई जा रही है। और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। उसके बाद वो फरार हो गए थे, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी समेत जो है सोनीपत की पुलिस दबिश दे रही थी और दिल्ली पुलिस की मदद से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगी है। देखना यह होगा कि कब जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा जो है दिल्ली से सोनीपत में लाया जा सकता है। हालांकि सोनीपत के निजी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करते हैं। देखना यह होगा कि पुलिस अब आगे की क्या कार्रवाई करती है। अगर बात करें तो हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी फैसला जो है वो वापस ले लिया गया है। जिस प्रकार से हरियाणा भर में चक्का जाम करने का ऐलान कल 4 बजे से रात के 12 बजे तक था, और उसके बाद फिर एक बार फिर ऐलान कर दिया गया था जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं और तब तक चक्का जाम यूं ही रहेगा। और जिस प्रकार से आप पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो लिहाजा एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर होने के नाते अब पुलिस द्वारा जहां कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ रोडवेज द्वारा भी अपना फैसला बदल लिया गया है। दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की जो मांग थी वो हरियाणा सरकार द्वारा मान ली गई है। तो परिजन ने, जो मृतक जगबीर के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि और सरकारी 1 महीने में एक सरकारी नौकरी की बात हरियाणा सरकार द्वारा कही गई है। तो और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये हरियाणा सरकार द्वारा बड़ी बात जो है, बड़ा ऐलान जो है वो कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, जिस प्रकार NH 44 से सोनीपत का सबसे व्यस्तम हाईवे माना जाता है, और यहाँ पर जिस प्रकार की वारदात हुई और एक के बाद एक वारदात यहाँ पर होती रही है, और सबसे ज्यादा क्राइम जो है सोनीपत में देखने को मिलता है। और ऐसे में जो जिस प्रकार की रोडरेज की घटना सामने आई और उसके बाद पूरा देश हिल गया, और न केवल हरियाणा में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है सोनीपत का मामला पहुंचा। पुलिस द्वारा ये कई दिनों बाद कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि कई टीमें इसमें लगातार काम कर रही थी। काफी सीसीटीवी फुटेज जो है अलग अलग ढाबों, थानों और शराब के ठेकों के सामने से ली गई
थी, अब यह सूचना जो है गुप्त रूप से अब सामने आई है। तो लिहाजा पुलिस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है, लेकिन जल्दी ही पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को दिखाया जाएगा। और लिहाजा ये एक बड़ी खबर है कि सोनीपत में जिस प्रकार से आरोपियों द्वारा हाई प्रोफाइल आरोपियों द्वारा एक रोडवेज के कर्मचारी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर, थार गाड़ी जी। चढ़ाकर फरार हो जाते हैं। और निश्चित तौर पर ये सोनीपत में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में सवालिया निशान ये खड़े होते हैं, आखिर सोनीपत की पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में क्यों असफल साबित हो रही है। क्योंकि ऐसा एक मामला नहीं, इससे जुड़े हुए इस प्रकार के क्राइम की घटनाएं जो है, जो कुल्हाड़ी गैंग सोनीपत में थी, और अब उसके बाद ये दूसरी गैंग सामने आ रही है, और कई और गैंग सामने आती रही। लेकिन अब जिस प्रकार से रोडरेज का जो मामला सामने आया था, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश जो है आहत था, और पूरा गांव ग्रामीण क्षेत्र जो है वो आहत था। और खास तौर पर जिस प्रकार जगबीर की मौत के बाद उसके बेटे ने पुलिस की कार्रवाई ना किए जाने की वजह से सुसाइड किया, शमशान घाट में जाकर जहर खाया, और उसके बाद उसकी भी मौत होगी, और अभी तक उसका दाह संस्कार नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो लिहाजा अब परिजनों के लिए हालांकि एक दुख की घड़ी है, लेकिन दुख इस घड़ी में जो है सोनीपत पुलिस को एक कामयाबी जरूर मिली है और आरोपियों तक पहुंची है। तो ये एक सोनीपत की कामयाबी, सोनीपत पुलिस की एक कामयाबी है। लेकिन ये इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि सोनीपत अब क्राइम का हब बन चुका है, क्योंकि यहां से जिस प्रकार दिल्ली बॉर्डर नजदीक है और यूपी बॉर्डर नजदीक है, अपराधी जो है NH 44 पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर इस कदर फरार हो जाते हैं कि पुलिस के हाथ कई दिनों तक खाली रहते हैं। और हालात सोनीपत में इस प्रकार के हो गए हैं कि जब भी इस प्रकार की घटना कोई होती है, जब तक प्रोटेस्ट या कोई हंगामा नहीं होता, तो पुलिस की आंखें नहीं खुलती। बिल्कुल, पुलिस जो क्योंकि है, राम, जिस तरीके से आप सही कह रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्ट किए बिना ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक चक्का जाम रहेगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर संज्ञान लिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कुछ सूचना ये सामने आ पाई है क्या कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कहां के ये आरोपी हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी है आपके पास? देखिए प्रद्युमन, अभी जो है पूरे मसले को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है, और इसी लिहाज पर सबसे पहले जनता टीवी पर यह खबर चल रही है, और एक्सक्लूसिव जानकारी हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ, क्योंकि इसमें पूरे मसले को लेकर पुलिस द्वारा केवल इतनी ही जानकारी जो है गुप्त सूत्रों से प्राप्त हो पाई है। क्योंकि ये एक मसला जो है राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा था, और हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार इसमें संज्ञान लिया, क्राइम को लेकर, बढ़ते क्राइम को लेकर, जिस प्रकार रोडवेज कर्मी जगबीर की हत्या हुई और उसके बाद आरोपी लगातार फरार रहे, पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं नाक में दम था कि इन अपराधियों तक कैसा पहुंचा जाए। और पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं 50,000 रुपए का अवार्ड रिवॉर्ड जो है रखकर जो है जनता के हवाले खबर छोड़ दिए थी कि जनता इसको ढूंढ के लेकर आए। लेकिन अब सोनीपत की पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, तो निश्चित तौर पर अब एक राहत जरूर है, क्योंकि एक तरफ जो हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम था और यात्रियों को खासी परेशानी हो रही थी, पूरे प्रदेश भर में यात्री जो है अपने गंतव्य स्थान के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए। और अब अभी अगर पूरे मसले को लेकर बात करें, तो अभी कितने आरोपी हैं ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये खबर जरूर है कि रोडवेज जगबीर मामले, हत्याकांड मामले में जो है आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर कर ली गई है, और वहां तक पुलिस जो है पहुंच गई है, पहचान हो गई है। तो लिहाजा ये एक बड़ी सूचना है, बड़ी कामयाबी सोनीपत पुलिस की है। लेकिन क्राइम अपने आप पर चरम सीमा पर है, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। इसके लिए सोनीपत पुलिस को कहीं ना कहीं एक विशेष रणनीति बनानी होगी, और क्राइम को जिस प्रकार लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि परिजनों ने जिस प्रकार से आरोप लगाए थे कि 102 पर 112 पर भी जो है कॉल किया गया था, और जिस प्रकार पुलिस को कॉल करते रहे, पुलिस द्वारा फोन भी नहीं उठाया गया, और ऐसे में अपराधी जो है आसानी से बचकर निकल गए थे। और बाद में जो है नासूर जो है न केवल हरियाणा पुलिस के लिए बल्कि सोनीपत समेत जो है तमाम प्रशासन और हरियाणा रोडवेज के लिए बना। और परिजनों के लिए एक ही बात सामने आ रही थी कि उनके बेटे द्वारा भी जहर खा लिया गया, और जिसकी वजह से अगर इस बात को ये कहें कि एक हत्या के पीछे दूसरी हत्या भी हुई है, क्योंकि उसके
बेटे जो संदीप है उसने भी इसी प्रकार से जहर खाया है, क्योंकि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस ने समय रहते हुए इसमें संज्ञान लिया होता और समय पर पुलिस ने जो है सोनीपत पुलिस ने इसमें कॉल उठाया होता तो निश्चित तौर पर अपराधियों तक पुलिस पहुंच सकती थी और अपराधियों पर शिकंजा कस सकती थी और एक जान बच सकती थी। लेकिन सवाल यही बिल्कुल राम, आखिर लेकिन जिस इस तरीके परिवार से के लिए बिल्कुल राम, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि सोनीपत में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए जिस तरीके से कुल्हाड़ी गैंग आई, उसके बाद पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी थी, पेट्रोल पंप बंद किए गए थे, उसके बाद कार्रवाई हुई थी। अब ये जब हत्याकांड हुआ, इसके बाद भी चक्का जाम किया गया, उसके बाद कार्रवाई हुई है। तो आखिरकार पुलिस का जो लचर रवैया है उसमें सुधार क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए प्रद्युमन, मैं कुछ और तथ्य मेरे सामने है, क्योंकि पिछले दिनों सोनीपत के पुलिस चौकी के सामने ही एक युवक जो सोनीपत के गांव शहजादपुर का रहने वाला था सुनील, जिसने जहर खाया था और इसी वजह से जहर खाया था कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई थी। पूरे परिवार में मातम का माहौल था और उसके बाद भी परिवार जो है न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है। एक तरफ बेटे की मौत हुई और दूसरा ही मामला अब जिस प्रकार मृतक जगबीर के हादसे के बाद जो उसके बेटे ने जहर खाया, अब वो भी मौत का शिकार हो गया। यानी कि मौत ने उसको भी आगोश में ले लिया। लेकिन इसके पीछे कौन जिम्मेवार है ये कहना अब ठीक नहीं होगा, क्योंकि लेकिन अगर दूसरे नजरिए से बात करें, आंकड़ों के हिसाब से बात करें, तो लिहाजा सोनीपत पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े होते हैं कि पुलिस आखिर जब प्रोटेस्ट होता है, हंगामा होता है, तभी जाके कुछ संज्ञान लेती है। और जिस प्रकार जहर खाने के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद मौत भी हो जाती है क्योंकि पुलिस द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती। और कल भी एक ऐसा ही मामला सोनीपत के मिनी सचिवालय पर आ, जहां एसपी के दरवाजे पर पहुंची, जहां सिविल लाइन थाना के क्षेत्र की एक महिला द्वारा उसके पति द्वारा जहर खिलाकर जो है मौत का मामला सामने आया था, हत्या का मामला सामने आया था। उसके बाद पीड़ित परिवार जो है एसपी कार्यालय पहुंचा, हालांकि वहां आश्वासन उनको मिला, लेकिन ये आश्वासन एक बार नहीं है, हजारों बार मिलते रहे हैं, सैकड़ों बार मिलते रहे हैं और पीड़ित परिवार जो है धक्के खाकर आखिर घर बैठ जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। और न्याय मिलने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है और जब वहां से उसको न्याय मिल पाता है तो ऐसे में सवाल निशान ये खड़े होते हैं कि आखिर सोनीपत पुलिस कर क्या रही है, किस कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है। लेकिन अगर समय रहते हुए अगर कार्रवाई पुलिस करे तो निश्चित तौर पर पुलिस के प्रति जो है जनता का एक विश्वास बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर क्राइम भी कुछ कम होगा। लेकिन सोनीपत में आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो आए दिन लूट, हत्या, डकैती की वारदात सरेआम हो जाती है। पुलिस के हाथ जो है खाली के खाली रहते हैं। और अगर बात करें तो पोस्ट एरिया में भी लोग सुरक्षित नहीं है, उनके वहां पर दिन दहाड़े सीसीटीवी में वारदात कैद हो जाती है, फिर भी पुलिस जो है आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती है। तो इससे ये जरूर लगता है कि सोनीपत में क्राइम की सीमा काफी हद पार कर चुकी है और इसमें सोनीपत पुलिस कहीं ना कहीं कटघरे में सामने दिखाई दे रही है। और ऐसे में प्रदेश की सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। जब क्राइम इस कदर बढ़ता जा रहा है तो सोनीपत में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी पुलिस के प्रति जो है कहीं ना कहीं सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा और कठोर निर्णय लेते हुए, जहां पर इस प्रकार के अधिकारी बैठे हुए हैं जो निर्णय लेने में सफल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि एक मामला अगर हो तो कहें, लेकिन कई मामले इस प्रकार के सामने आ चुके हैं प्रद्युमन। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।